सभी जिंदादिल भाई बहनों को आपके आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर लाइफ कोच की सादर नमस्कार। कैसे हैं सभी? जिंदादिल हैं तो जिंदादिल हैं, शानदार हैं, जानदार हैं, स्वस्थ हैं, बस ऐसे ही हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो प्रिय बंधुओं, आज फिर हम सब एक साथ हैं एक नए विषय को लेकर के। बहुत दिनों से रोग प्रतिरोधक क्षमता, वायरस 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 ये सब विषय चले हुए हैं। कोरोना कोरोना कोरोना। तो प्रिय बंधु, आज मैं सिर्फ और सिर्फ 2 प्राणायाम के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूं, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन पूरी शिद्दत से, और ये भी विषय मैं सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं कि जो कोरोना का भय का जो माहौल बना हुआ है उससे आप मुक्त हो जाएं या मुक्त रहें। देखिए, अभी हमारे पास समय है, खूब समय है हमारे पास में। मैं तो कहूंगा कि पूरा आप योग का जो शेड्यूल हमारा है वो सारा का सारा करें। उसमें भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अग्निसार क्रिया है, उज्जयी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी उद्गीत, सारे के सारे करें। अरे अभी काम पे जाने की चिंता नहीं है, नौकरी की चिंता नहीं है, घर में बैठे आराम से। मैं तो कहता हूं प्रिय बंधुओं, एक निवेदन कर रहा हूं, ये समय है हमारे पास, इस समय में अपने शरीर को ऐसा साथ दें कि आने वाले कई वर्षों तक ये बीमारी ना हो। ऐसा साथ दें अपने शरीर को। आज की इस वीडियो में मैं 2 प्राणायामों के विषय में बात कर रहा हूं। भस्त्रिका प्राणायाम, सबसे पहले श्वास को गहरा अंदर भरना, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। श्वास को गहरा अंदर भरना, धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। इसमें 2-3 तरीके हैं, उन सभी पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे करना है, हम ज्यादा समय इधर उधर ना बात कर करके। तो हाँ, एक निवेदन जरूर कर रहा हूं प्रिय बंधुओं कि अगर और कोई प्रॉब्लम आपको हो तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर जो है आप डाल देंगे, ताकि आपकी मैं उसी हिसाब से सेवा कर पाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करना कैसे? श्वास को गहरा अंदर भरना, धीरे धीरे बाहर छोड़ना। कमर और गर्दन आपकी सीधी रहे, और गर्दन सीधी नहीं, थोड़ा सा ऊपर उठा लें। ये सामान्य लेवल होता है गर्दन का, सिर्फ थोड़ा ऊपर उठा लें। क्योंकि आप सबको पता है कि जब आप प्राणायाम करने के लिए बैठते हैं ना, तो ऐसे गर्दन करके हम शुरू करते हैं और फिर धीरे 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 करके ऐसे आ जाती है गर्दन। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, थोड़ा ऊपर उठा लें। तो उससे ये हमारी गर्दन का शेप यही होता है, इसी आकार में होता है हमारी गर्दन का शेप। ये ऐसे होता है, मतलब इस पोजीशन में होनी चाहिए हमारी गर्दन, ठीक है। ये आपके सर्वाइकल वर्टेब्राज इसी पोजीशन में होते हैं, ऊपर की तरफ ऐसे उठे। तो थोड़ा ऊपर उठा लिया गर्दन को और सीधे बैठे हुए हैं। श्वास को गहरा अंदर भरना है और बाहर छोड़ना है। चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए, हंसता हुआ, खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ करना, जैसे जीवन में कोई दुख आपको नहीं है। परमपिता परमात्मा की कृपा, उसकी शक्तियां, उसका आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। एक एक श्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करना मत भूलना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता मत भूलना, अपने नासिका के प्रति कृतज्ञता मत भूलना, अपने श्वासों के प्रति कृतज्ञता मत भूलना। श्वासों से याद आया प्रिय बंधुओं, 1 मिनट जरूर आपकी ज्यादा लगेगी, लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा। हमारे एक मित्र थे, उनके पिताजी को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 1 दिन वो हॉस्पिटल में रहे और उनको आईसीयू में रखा गया था, वेंटिलेटर पर। 1 दिन में ही उनको छुट्टी मिल गई। 1 दिन में छुट्टी मिली तो जब बिल देखा, डॉक्टर हिसाब से बिल बनवाया, वहां काउंटर पे जाकर के बिल देखा तो बिल था 58,000 का। वो बिल लेकर के डॉक्टर साहब के पास चले। डॉक्टर साहब, 58,000 रुपए किसी को? बोला सर वेंटिलेटर पे था। बोला सर नहीं, वो तो ठीक है वेंटिलेटर पे था, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि 58,000 रुपए किस चीज का बिल है? बोला सर ऑक्सीजन चढ़ी हुई थी, ये उस चीज का बिल है सर। आप पे नहीं कर सकते तो फिर यहां क्यों लेके आते, सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते? बोला सर पे करने की बात नहीं है, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा था कि ये 58,000 रुपए का बिल किस चीज का है। तो प्रिय बंधुओं, इसने दोबारा फिर से वही बात रिपीट की कि ऑक्सीजन चढ़ती है आईसीयू में, जब वेंटिलेटर के ऊपर होता है तो आईसीयू ऑक्सीजन से जो है ना पेशेंट को जीवित रखा जाता है, ये ऑक्सीजन का बिल है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके डॉक्टर से निवेदन पूर्वक कहा कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोला सर धन्यवाद किस चीज का? बोला सर आपने मुझे ये बता दिया। वो जो मेरे मित्र हैं वो जो है ना करीब करीब 52 वर्ष के हैं। कहा कि आपने मुझे ये बता दिया, ये बताने के लिए धन्यवाद, ये एहसास कराने के लिए धन्यवाद कि मैं 52 वर्षों से रोजाना 58,000 रुपए की ऑक्सीजन यूज करता हूं।
प्रिय बंधु, वो रोजाना 58,000 रुपए की ऑक्सीजन यूज करता हूं। इस बात का धन्यवाद। तो प्रिय बंधु, इस ऑक्सीजन का धन्यवाद जरूर करें। कितनी ऑक्सीजन हम फ्री में यूज कर चुके हैं, आगे करने वाले हैं। हो सके तो अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्म दिवस पर पौधा जरूर लगाएं और सारे काम करें जो करते। मैं मना नहीं करता, लेकिन पौधा जरूर लगाएं। एक पौधे का पालन पोषण करने का मतलब है 10 संतानों का पालन पोषण करें, जिनसे हम सभी जीवित हैं, ऑक्सीजन मिलती है। तो चलिए इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम की बात कर रहे थे। तो जो सामान्य तरीका है वो इस प्रकार से सीधे बैठ के गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई, श्वास को अंदर भरना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना। जिसका बीपी हाई रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत सहजता से श्वास को अंदर भरे और सहजता से ही बाहर छोड़े। ठीक है, चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। फिर दूसरा, जो स्वस्थ है वो थोड़ा तेज गति से करे। और जो मेरे भाई बहन युवा और युवतियां हैं वो पूरी शक्ति लगा करके करें, पूरी तेज गति के साथ करें। इस प्रकार से इस प्रकार से। और जो और ज्यादा स्वस्थ चाहते हैं अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को, कि कभी कोई वायरस, कभी कोई बैक्टीरिया, कभी कोई कीटाणु आपको नुकसान ना पहुंचा सके, तो फिर और शक्ति लगा दे। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कर लिया करें, लेकिन 1 मिनट के लिए अगर आप स्वस्थ है, बीपी हाई की प्रॉब्लम नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो, और लो की प्रॉब्लम है तो कर लिया, और बेशक से आपका बढ़ करके नॉर्मल हो जाएगा। कैसे करना है, बस इसमें मैं जब करता हूं तो 1 मिनट में करीब करीब 180 बार मैं जो है इसको कर लेता हूं। तो आप 150 बार, 180 बार, हो सकता है ज्यादा भी कर लें। तो जो युवा भाई बहनें हैं, हमारी युवा युवतियां, वो इसको इस तरीके से जरूर करें, स्वस्थ हैं जो। इस प्रकार से सोच करके देखो, यदि आप ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास रोजाना कर लेंगे, क्या कोरोना वायरस आएगा आपके पास मतलब ही नहीं होता। कोरोना छोड़िए, कोई वायरस नहीं आ सकता। और कोई आ गया तो जब आप ब्रीदिंग करेंगे ना ऐसे फटाफट फटाफट फटाफट, वो वैसे ही परेशान हो जाएगा कि मैं कहां आ गया हूं। और उसके पीछे एक कारण है प्रिय बंधु, जब आप सामान्य श्वास लेते हैं, 1 मिनट में 15 से 16 श्वास लेते हैं, ये मेडिकल साइंस कहती, मैं नहीं कहता, 400 से 500 ml ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। जब आप डीपली ब्रीदिंग करके श्वास को अंदर भरते हैं, 15,000 से 20,000 ml आपके लंग्स में जाती है ऑक्सीजन। 15,000 से 20, कहां 400-500 ml ऑक्सीजन थी, कहां 15,000 से 20,000 ml ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है। और यदि आपने श्वासों को गहरा भरते वक्त ये भाव बना लिया कि जिस एरिया में बैठ करके आप श्वासों को गहरा अंदर भर रहे हैं, वहां की सारी ऑक्सीजन मैं खींच रहा हूं, पूरी ऑक्सीजन मैं अंदर खींच रहा हूं। जैसे एक चुंबक लोहे को या दूसरी चुंबक को अपनी तरफ खींचती है, वैसे सारे एरिया की, पार्क की, इस घर की, इस शहर की, मैं ऑक्सीजन को, पूरी ऑक्सीजन को अंदर खींच रहा हूं। इस भाव के साथ यदि आपने श्वास लिए, 20 से 25,000 ml ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाएगी। और कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, इवन कैंसर के सेल्स तक भी सिर्फ और सिर्फ लो लेवल, ऑक्सीजन के लो लेवल पर जिंदा रहते हैं। जहां पर ऑक्सीजन का लेवल लो होगा वहां पर ये जिंदा रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे एक सूअर गंदगी में ही जीवित रह सकता है, उसको साफ सुथरी जगह पर, पार्क पर बैठा दीजिए, मर जाएगा कुछ ही दिनों में। तो ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये भी आपके बॉडी में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम है तो ही जीवित रह सकता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दिया तो सौते ही मर जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे। ठीक है, ये करना है। दूसरा, मैंने आपको लॉजिकली समझाया कि कैसे ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है। कम नहीं रहने देना आप ऑक्सीजन का लेवल, रोजाना सुबह सुबह करके चलेंगे। पहले जब हम लोग साइकिल पे चलते थे तो रोजाना अपनी साइकिल के टायरों में हवा भर करके फिर निकलते थे, कुछ नहीं दिक्कत होती थी। 10 दिन के लिए साइकिल को खड़ा कर दो, उसकी हवा वैसे ही कम हो जाएगी बिना पंचर हुए। तो इसलिए ये शरीर में हवा भर करके निकले, सारा दिन यूज करें इसको, खटाखट कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोज को बंद कर लेना है और वही गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा ले
और लेफ्ट नोज से श्वास को गहरा अंदर भरें और फिर राइट से बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। इसमें भी एक दूसरे के विपरीत श्वासों को लेना और छोड़ना है। बीपी हाई, हार्ट की प्रॉब्लम है तो बहुत आराम से करना है, सहज गति से करना है। जो स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से करें, मध्यम शक्ति के साथ करें। और जो युवा युवतियां मेरे भाई बहने वो और तेज गति के साथ, पूरी शक्ति के साथ श्वासों को अंदर भर सकते हैं ऐसे भी। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और यदि भस्त्रिका की तरह जो मेरे युवा युवतियां भाई बहनें हैं और स्वस्थ हैं वो और ज्यादा शक्ति के साथ करना चाहते हैं तो जैसे भस्त्रिका को तेज गति से करते थे ऐसे अनुलोम विलोम को भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से क्या बीमारी आपके पास आएगी प्रिय बंधु, एकदम से स्वस्थ। हम लोग जीने के लिए पैदा हुए हैं, स्वस्थ रहने के लिए पैदा हुए हैं, बीमारियों का घर बनाने के लिए पैदा नहीं हुए इस शरीर को। उस परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर, शक्तिशाली और स्वस्थ शरीर उपहार दिया हमें, हम रिटर्न गिफ्ट में उसको बीमारियां दे रहे हैं। कुछ भी तो नहीं करना, श्वासों को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना बहुत अल्टीमेट चीज है ये। एक बार करके देखो बस, और देखो जीवन में कैसे आनंद ही आनंद। कोई बीमारी नजदीक नहीं आएगी आपके, कोई रोग नहीं आएगा आपके आसपास में। तो आज तो मैंने सिर्फ लॉकडाउन के दौरान जो माहौल बना हुआ बहका उसी से संबंधित, उसी से विषय में हमने बात की थी। फिर जब आगे हम वीडियोस बनाएंगे एक एक प्राणायाम की बिल्कुल खोल करके और साइंटिफिकली वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हम उस विषय पे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे। तो आज मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूं, एक बार मेरी बात मान करके, सिर्फ एक बार मेरी बात मान करके ये प्राणायामों का अभ्यास शुरू कर दें। कैसे जीवन बदल जाएगा आपका, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ एक बार प्रिय बंधु, एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, प्राणायाम करना मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। देखो कुछ है तभी इतना जोर दे रहा हूं मैं। प्रिय बंधु, इन शब्दों के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और ऐसे ही खिलखिलाते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बस यही जीवन का सार है। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, योग करें। आखिरी शब्दों में मैं बहुत गजब के शब्द बोलने वाला हूं प्रिय बंधु, ध्यान से सुनना। योग करें, रोज करें और मौज करें। ये हमारे रोहतक में दया माता जी हैं, उन्होंने मुझे एक दिन बोले थे और मुझे आज तक याद और पूरा जीवन याद रहेंगे शब्द। योग करें, रोज करें और मौज करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रिय बंधुओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।